शुरू में ही आपसे निवेदन कर देते हैं इस वाले वीडियो को पूरे आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको दिखाएंगे खेसारी लाल यादव के जीजा का चुनाव में हाल, पवन सिंह का नया कमाल और बाबा अनिरुद्धाचार्य का बिहार में बवाल। गौ हत्या बंद करने का वो निर्णय लें। चलिए दोस्त, सबसे पहले बात करते हैं मगही गाने के बारे में। और क्या मस्त, क्या न्यू, क्या कमाल मगही गाना सुन लिया हम तो। देखो, हम बहुत सारा मगही गाना सुने हुए हैं, लेकिन इस गाने को देख के पता चलता है कि मगही का इतना ज्यादा विस्तार क्यों हो रहा है। नहीं, इस गाने का स्टोरी, लिरिक्स, कहानी सब देख के एकदम मंत्र मुग्ध हो गए। आपने अगर अभी तक ये गाने को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, जाके देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। चलो दोस्त, अब बात करते हैं पत्रकार मिथुन मिश्रा के बारे में। आपको कल वाले वीडियो में तो बताए ही थे कि किस तरीके से बाढ़ पीड़ित के लिए आवाज उठाते थे, किस तरीके से जहां दलित लोगों का धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बनाने की कोशिश की जाती थी, वहां पे भी अकेले माइक लेकर सबको हड़का देते थे। और उसका सजा इनको यह मिला कि इनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। और इन जेल प्रकरण पे उनका 3 साल का बेटा देखिए किस तरीके से भगवान से गुहारा रहा है कि उनके पापा आ जाए। मिथुन मिश्रा के पिता भी एकदम अंदर से टूट चुके हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं। अब बेटा मिथुन वह जो है सो गरीब का, जनता का बिहार में आवाज उठाता है, सब पत्रकार के साथ रहता है, धरती का आवाज उठाता था, प्रशासक कुछ प्रतिनिधियों को खलन होता था, इसलिए उसको जो है से रखवाया गया है। सही बात है दोस्त, मुजफ्फरपुर के इस लड़के के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गरीब है और लोगों से चंदा लेके बहुत सारा पैसा इकट्ठा नहीं किया है। इसलिए लोगों को लग रहा है क्या मतलब है, जेल गया तो जेल गया। लेकिन इस गरीब पत्रकार के लिए सब लोगों को आवाज उठाना चाहिए और आप लोग भी इस चीज को लेकर स्टडी कीजिए और आवाज जरूर उठाइए। चलिए अब बात करते हैं बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के बारे में। ये एक शोरूम के उद्घाटन में मुजफ्फरपुर पहुंच गई थी और अचानक से जब मुजफ्फरपुर के लोगों ने देखा तो सब लोग शॉक्ड हो गए और पूरा रोड जाम हो गया। पुलिस प्रशासन का भीड़ हटाते हटाते हालत खराब हो गया था। और शिल्पा शेट्टी एकदम भोजपुरी गाने पे, मतलब बिहार वाला जो गाना है उनका, उस पे तगड़े तरीके से एंटर की और बिहार आके उनको बहुत ज्यादा खुशी मिला, जैसा कि आप उनका फेस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं। चलो दोस्त, अब बात करते हैं बिहार में आने वाले एक बहुत बड़े फैसला के बारे में। और ये फैसला ये है कि क्या अब बिहार में बुचरखाना, जहां पे गौ हत्या होता है, क्या वो बैन होने वाला है। देखो, हुआ ये कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जो है वो समस्तीपुर में गए थे और वहां पे क्या तगड़ा वाला क्राउड जो है वो उनको देखने आया था, जिसमें बहुत सारे नेता, मंत्री, विधायक भी मौजूद थे। जहां पे नीतीश कुमार के लिए बाबा अनिरुद्धाचार्य ने क्या बोला, पहले तो आप वो सुन लो। मुख्यमंत्री की जब तक सांसें होंगी नीतीश बाबू जी की, वो सदा के लिए मुख्यमंत्री हो जाएंगे यदि वो गौ हत्या बंद कर देते हैं तो। अब जैसे ही ये बात नीतीश कुमार के मंत्री ने सुना, फट से खड़ा होकर बोले कि 15 साल से हम लोग गौ हत्या को बंद करने पे काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो बताएं कि नीतीश कुमार भी गाय को माता मानते हैं। खैर, आपको क्या लगता है, इन सब भाषणों से बुचरखाना बंद हो सकता है बिहार में? चलिए दोस्त, अब बात करते हैं भोजपुरी के बारे में। और पवन सिंह का नया गाना चुम्मा जो है वो पूरे दुनिया में बड़ा वाला रिकॉर्ड बना दिया। हुआ ये कि 24 घंटा में सुने जाने वाले गाने के लिस्ट में इस धरती पे सबसे ज्यादा बजने वाला गाना चुम्मा है। और जैसे ही बात पवन सिंह को पता चला, वो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए लिखते हैं, मोस्ट वॉच वीडियो वर्ल्ड वाइड ऑन यूट्यूब इन 24 आवर, #35 मिलियन प्लस व्यूज, थैंक यू फॉर कीपिंग योर सपोर्ट, दिल का चित्र। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं गुंजन सिंह और आशीष यादव के कंट्रोवर्सी के बारे में। और आशीष यादव ने गुंजन सिंह को रेला ही नहीं, सीधे रेल बना दिया। आप हमेशा इस चीज को गुंजन सिंह के कहते हुए देखते होंगे कि हम ही ने मगही में लकीर बनाया है, हमारे ही रास्ते पे लोग चल के पैसे कमा रहे हैं, खा रहे हैं। उन सारी चीजों को लेके क्या तगड़े तरीके से अटपटा भाषा में गुंजन सिंह को समझाया आशीष यादव। वे बोल रहे थे कि हम रास्ता बनाए जी। खोलिए, कौन सा गाना उसका पहला मगही गाना है। इतना ही नहीं, आशीष यादव ने बताया कि गुंजन सिंह की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनसे एक साल पहले कितना सारा लोग मगही गाना गा के छोड़ दिया है और गुंजन सिंह अपना जी खा रहे हैं और हम लोग अपना जी खा रहे हैं। उनका कोई रास्ता बनाया उनाया नहीं है। आदमी गाना नहीं गाता तो नहीं खाता। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं आदि शक्ति फिल्म के बारे में। इन्होंने एक बड़ा वाला अनाउंसमेंट करके लोगों को बता दिया कि अभी अभी जो पवन सिंह के साथ इनका गाना आया है, उस गाने का पैसा जो है वो कमाई होगा, वो सीधे बाढ़ पीड़ित के लोगों को मदद किया जाएगा। इतना ही नहीं, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे आधिकारिक बयान जो है वो आदि शक्ति का पॉज करके रीड कर सकते हैं। खैर, बयान तो अभी आया है, हमने तो कल ही बता दिया था
क्या बात कर रहे हो, वीडियो नहीं देखे, सैंपल देख लो, बाकी फुल वीडियो RSM फिल्म वाले पे जाके देख लेना। कमाई होगा, वो कमाई का पैसा जो है वो बिहार में बाढ़ पीड़ित लोगों को दे दिया जाएगा और लोगों का मदद किया जाएगा। चलो अब कॉपी निकालो और इस बात को लिख लो, बिहार में इतना ज्यादा बाढ़ आया, इतने सारे लोगों का घर बेघर हो गया, कितने सारे लोग परेशान थे, लेकिन एक भी भोजपुरी सुपरस्टार जो है वो जाके किसी गरीब का मदद नहीं किया। लेकिन अब पवन सिंह कर रहे हैं ना, कल से देखना, परसों से देखना, या फिर इस महीना में देख लेना, फलाने जी जो है वो आटा के बोरा चूरा मीठा लेके पहुंच जाएंगे लोगों पास में। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव के नए वाले गाने के बारे में, और ये गाने का नाम है चुम्मा। फाइनली इसका टीजर रिलीज कर दिया गया है और क्या खतरनाक वाला रिस्पॉन्स आ रहा है इस गाने को। जिस तरीके से राजा राम को लेके लोग रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं वो लिटरली इंसेन है। इंसेन नहीं, हमने इस पे एक रिव्यू बनाया था, इसका रिस्पॉन्स देखो, गाने का रिस्पॉन्स देखो। मतलब अभी तो बस टीजर ही आया है, इतना ही नहीं, बात करें फिल्म के टीजर के बारे में तो वो भी मेन पेज में एकदम ऊपर ट्रेंड करने लगा था। और ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में रेयर ऑफ द रेयरेंस होता है। मतलब लगता है राजा राम फिल्म को लेके खेसारी लाल यादव बहुत बड़ा प्लान किए हैं और ये फिल्म का जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है बहुत कुछ कमाल हो सकता है। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं दुर्गा पूजा का ऐसा खूबसूरत चीज जिसको देखने के बाद आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा। अभी आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो चीज दिख रहा है ये मेट्रो नहीं है और ये ना कोई लग्जरी सा ट्रेन है, ये कोलकाता में बना हुआ मां देवी दुर्गा का पंडाल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरे मेट्रो के थीम पे पूरे पंडाल को बना दिया गया है। और ये चीज जब से वायरल हो रहा है लोगों का बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है कि भाई साहब कितने क्रिएटिव लोग हैं कि इस तरीके से पंडाल बना दिए। इतना ही नहीं, आपको बता दे पटना में एक ऐसा पंडाल बना है जो बालाजी मंदिर जो है ना, तिरुपति बालाजी मंदिर, उसके पूरे थीम पे मतलब उनके मंदिर को बिहार में उतार दिया गया है और आपके मोबाइल स्क्रीन पे कुछ तस्वीर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सुन के आपका एकदम दिमाग ब्लो कर जाएगा कि सनातन की जड़ें कितनी मजबूत है। आपको बता दें टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में है और वहां पे देखिए किस तरीके से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। ये मतलब ऐसा जगह है ना कि 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए कोई आ जाता है तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। और आज से पहले हम ऐसे जगहों पे दुर्गा पूजा नहीं देखे थे, आज ये भी देख लिए। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं विनेश फोगाट के बारे में। हाँ, वही विनेश फोगाट जो ओलंपिक में हार गई थी अपने वेट की वजह से। और इनका स्टोरी जितने लोगों ने सुना था सबका आंख नम हो गया था कि भाई साहब हमारी देश की बेटी के साथ किस तरीके से हो रहा है। और वो फाइनली चुनाव में कूद चुकी थी कांग्रेस का प्रत्याशी बन के, और आज हरियाणा के इलेक्शन का रिजल्ट आया है जिसमें वो जीत चुकी हैं और उनके चेहरे पे खुशी देखो। मतलब चलो ठीक ही हुआ, जीत गई तो। चलिए, विनेश के बारे में तो पूरा देश जानना चाहता था, लेकिन हमारे बिहार का भाई तो ये जानना चाहता है कि का भइल जब मैं खेसारी लाल यादव गए रहे चुनाव प्रचार करे, लालू प्रसाद यादव कह रहे थे कि उन्हीं को जिताइएगा हमारे दामाद जी को, और खेसारी लाल यादव तो जीजा जीजा कह के कूद गए थे। वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। हम आपको बता दें इनका एकदम प्रचंड तरीके से हार हुआ है। जिस तरीके से नवादा में गुंजन सिंह हारे थे, एकदम प्रचंड बहुमत से हारे थे, उस तरीके से खेसारी लाल यादव के जीजा जी भी हारे हैं। और हाँ, यहां से जीता कौन है पता है? जिसके लिए चुनाव प्रचार मनोज तिवारी और नीलकमल सिंह करने गए थे, वो इनका नाम है लक्ष्मण सिंह यादव, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जीत गया एकदम बम्पर वोट से। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं आज के वायरल वीडियो के बारे में। और सच बता रहे हैं, भोजपुरी का खुमार बहुत सारे लोगों को चढ़ रहा है, आज तो इनको भी चढ़ गया।